40 days आर लेफ्ट फॉर योर एफएमसी एग्ज़ाम। 40 दिन यूटिलाइज करोगे तो 2 महीने से ज़्यादा समय जितना समय है, अगर प्रॉपर प्लानिंग से प्रिपरेशन नहीं करोगे, हैपाजेडसली प्रिपरेशन करोगे तो 40 दिन 4 दिन की तरह निकल जाएगा। ये वीडियो मेरा बनाने का आज का मोटो ये है, आप लोगों को इस तरह से मैं हेल्प कर सकूं कि इन 40 डेज़ को आप किस तरह से एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में आप इसको यूटिलाइज़ करो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आइए फटाफट से विदाउट टाइम वेस्टेज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें आपके एफएमसी एग्ज़ाम में, तो जैसा मैंने बताया 40 डेज़ आपका बचा हुआ है। एफएमसी एग्ज़ाम का 40 डेज़ बचा हुआ है। आप लोगों में से बहुत से बच्चे इस टाइम पे जीटीज़ दे रहे होंगे या दिए होंगे। जीटीज़ में किसी का 110, 120, 125, 130 ऐसा स्कोर आया होगा। और ऐसे स्कोर आने के बाद आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है ये भी मैं बता रहा हूँ। आप लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब आपका कम नंबर आता है आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ पढ़ा हुआ याद नहीं आ रहा, और ये आप सोचने बैठ जाते हो। इससे आपको क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हो, आपको प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। आप सोचते हो कि अब सब बेकार हो गया, सब खराब हो गया, अब तो कुछ नहीं किया जा सकता, और इतना नेगेटिव आप सोचने लगते हो। नेगेटिविटी इतनी बढ़ने के कारण आपको सेल्फ डाउट होने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि अब तो ये एग्ज़ाम मेरा क्या होगा, नहीं होगा, मैं कुछ कर पाऊँगा भी नहीं, या मैं एग्ज़ाम में कुछ अच्छा स्कोर कर पाऊँगा भी या नहीं, ऐसा आपको थॉट्स आने लगता है। जिससे आपको क्या लगता है कि ये सिलेबस इतना ज़्यादा आपको और बल्कि लगने लगता है और वास्ट लगने लगता है कि जो पहले नोट्स आप 20-25 पन्ने के महज 2-3 घंटे में रिवाइज कर लेते थे, आज वही नोट्स आपको इतने हैवी लगते हैं कि आपको लगता है ये मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर क्या करते हो, आप बार बार स्ट्रैटेजी को चेंज करते हो। कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, नया स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, नया शेड्यूल बनाऊंगा। इस तरह से कभी भी आप अपना फर्स्ट रीडिंग को कंप्लीट नहीं कर पाते, और लास्ट में ये सोचते हो अब तो सिर्फ 30-40 दिन बचा है, अब तो सिर्फ 20 दिन बचा है, अब क्या ही हो जाएगा, क्या मैं अगले बार अच्छे से डे 1 से प्रिपरेशन करूं, इस बार जाने देता हूं। और आपके मन में लास्ट में ऐसे थॉट्स आते हैं। ये एक प्रॉपर साइकिल है जिसको मैं बोलूँगा एफएमजी का वीसीएस साइकिल। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर आपकी प्रिपरेशन ढंग से नहीं हुई है तो हैपाजेडसली रैंडम जीटी देना बंद करो, क्योंकि वहीं से ये नेगेटिविटी की साइकिल स्टार्ट होती है। अगर ढंग से पढ़े ही नहीं हो तो जीटी देकर के स्कोर आएगा कहाँ से? फिर तो वही बात हुई ना, आप लोग तुक्का मार रहे हो। अब मेन जो मोटो की बात है यहाँ पर, मेन जो यहाँ पे काम की बात है कि 40 दिन एफएमसी एग्ज़ाम को बचा है और इसमें क्या किया जाए। एक ऐसा स्टूडेंट जिसने आधा अधूरा फर्स्ट रीडिंग किया हुआ है, या एक ऐसा स्टूडेंट जिसने पूरा पढ़ लिया है, या एक ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं किया है, सभी के लिए यहाँ पे मैं बताऊंगा, आपको ये हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला चीज़ है कि आप लोगों को अपने आप को सबसे पहले फॉरगिव करना है, अपने फॉरगिव देना है, माफ़ करना है अपने आप को, क्योंकि जो भी मिस्टेक्स आप लोगों ने अभी तक किया है उसका इस रिजल्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम ये 40 दिन को एक मिशन के तौर पर लेने वाले हैं कि अब पहले जो हुआ वो हो गया, अब ये 40 दिनों में ऐसा हार्डवर्क करना है डेडिकेशन के साथ कि हमको पेपर निकाल के रहना है, निकाल के ही दम लेना है। ठीक है, आपके सब्जेक्ट्स की बात करें तो 19 सब्जेक्ट्स है, उसको मैंने 2 भाग में डिवाइड किया हुआ है। जिसको आपको मैक्सिमम टाइम देना है वो सब्जेक्ट्स को मैंने ग्रुप ए में रखा है, जिसको मिनिमम टाइम देना है मतलब जहां से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, और जिसको सिर्फ आपको क्या फोकस करना है, जिन सब्जेक्ट्स का पीवाईटीज पर फोकस करना है, पीवाईक्यूज के आधार पर। तो ये जो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, एनआर्ट, सर्जरी, मेडिसिन एंड फिजियो, इनके प्रीवियस 3 to 4 ईयर्स के आप पीवाईटीज कर लो। जैसे बायोकेमिस्ट्री में ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, लाइसोजोमल स्टोरेज डिजीज, ईटीसी का इनहिबिटर्स हो गया, वाइटामिन्स के इनहिबिशन और उसके जो को फैक्टर्स है ये हो गए। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स है आपको पीवाईटीज को पकड़ना है 3-4 साल के इन सब्जेक्ट्स में। ठीक है, ग्रुप ए वाले जो सब्जेक्ट्स है इसमें महज 13 से 14 सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट्स का अगर ओवरऑल बात करूं मैं तो आपको 207 मैंने यहाँ पे काउंट करके बताया है, ये आपको नियरली 220 मार्क्स दे करके जाएंगे, क्योंकि पैथो फार्मा का इंटीग्रेशन पूछता है मेडिसिन में, तो उसको मैंने कम यहाँ जोड़ा है। अगर और ऐड कर लूँ तो ये आपको बहुत ज़्यादा नंबर देने वाले हैं। अब आप इसको करोगे कैसे? जिस स्टूडेंट्स ने पहले ही इनको पढ़ रखा है अपने पूरे नोट से या रिवीजन नोट से, आप क्या करो, उसको रिवाइज करो, वो तो ठीक है। मैं उन पर ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी देना चाहूँगा कि जिन बच्चों को 40 डेज़ में एफएमजी एग्ज़ाम को पास करना है, आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स का क्या करना है? आप बोलोगे सर अगर रैपिड रिवीजन आपने यहाँ पे लिखा है, हम रैपिड रिवीजन करने गए, तो सर अगर हम देखें तो गायनेकोलॉजी का रैपिड रिवीजन 25 घंटे का है ऐप में,
सर्जरी का रैपिड रिवीजन 30 घंटे का है, मेडिसिन का 30 घंटे का है सर, सर्जरी का 30 घंटे का है सर। हम कैसे करके अगले 25-30 दिनों में ये सारे सब्जेक्ट्स को फर्स्ट रीडिंग करके कंप्लीट कर पाएंगे? वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए नंबर ए प्लान जो है आप लोग को बोलना चाहूँगा कि आप लोग को पिछले 4 साल के PYQs के बिहाफ पर उन टॉपिक्स को पिक करना है और उन टॉपिक्स के PYTs को ढंग से आपको कवर करना है इन सब्जेक्ट्स के। और आपको छोटे छोटे सब्जेक्ट्स में 1 to 1.5 डेज लेना है, मॉडरेट वाले सब्जेक्ट में 2 से 2.5 डेज लेना है और बड़े सब्जेक्ट में आपको 3 से 3.5 डेज लेकर के अगले 25 से 28 दिनों में फर्स्ट रीड को कंप्लीट करना है, जो इजीली डुएबल है। अब इसमें से बहुत से बच्चे ऐसे बोल रहे होंगे कि सर हम नहीं कर सकते सर, हम लोग को बीच बीच में फिर वही प्रॉब्लम है, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है सर, हम कर नहीं पाते, हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं फिर लगता है इतने सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को पिक करो, उसके टॉपिक्स निकालो, उसके नोट्स बनाओ, ये भी नहीं पता सर कि इस टॉपिक को कितने डेप्थ में पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तब जाके एग्जाम के क्वेश्चंस हमारे सही होंगे। अगर आपको लगता है कि आप ये सारा चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते तो आपके लिए प्लान बी मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, जो कि अर्जुनास रिवीजन बैच है। इस अर्जुनास रिवीजन बैच में हम लोग क्या करवाते हैं कि बेसिकली आपका ये 38 डेज का एक मिशन है, जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि आप जैसे हम बोले वैसे करोगे 38 दिनों में FMG एग्जाम को पास किया जा सकता है। ये एक प्रैक्टिकली प्रूवन प्लान है। मैं आपको बता देना चाहूँगा 20 मई से हम लोग स्टार्ट करेंगे और 26 जून तक, आपके एग्जाम से 2 दिन पहले तक यानी 1 दिन पहले तक, 26 जून तक आप लोगों का 3 बार पूरा सिलेबस का कंप्लीशन हो जाए रहेगा। एक फर्स्ट रिवीजन या फर्स्ट रीडिंग मान लो, उसके साथ 2 रिवीजन के साथ आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे कैसे हम करने वाले हैं, फर्स्ट रिवीजन या फर्स्ट रीडिंग आपका जो है ये 25 डेज में मैंने इस तरह से प्लान किया हुआ है कि आप लोग को यहाँ पर कोई किसी ऐप के लेक्चर से या कोई फैकल्टी से नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आपको 19 सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाने वाला हूँ और जो लेक्चर्स है 19 सब्जेक्ट के 19 इंडिविजुअल लेक्चर्स होंगे, वो इतने क्रिस्प, कंसाइज और एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं, जिसमें सारे PYQs कवर होंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन कवर होंगे। आपको उतना कंसेप्चुअली पढ़ा दिया जाएगा जितना आप इतने टाइम में ग्रास्प कर पाओ और जो आपके एग्जाम को पास करने के लिए मोर देन इनफ रहेगा। आप इतना कर लेते हो तो मैं आपको बोल सकता हूँ आप 180 प्लस स्कोर भी करके पास कर लोगे। लेकिन आपको ये है वही कि नेगेटिविटी, प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा। तो अगले 25 दिनों में आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये इजीली हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आपको जिस तरह से मैं स्केड्यूल देने वाला हूँ मेरे लेक्चर्स को, आपको उसके अकॉर्डिंग करना है, सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा हम बात करेंगे अर्जुनास ब्रह्मास्त्र रिवीजन के बारे में। ABR प्रोग्राम ये क्या है, आपने 25 दिनों में फर्स्ट रिवीजन या फर्स्ट रीडिंग कर लिया। अब आपको अगले 8 दिनों में यहाँ पूरे 19 सब्जेक्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, गो थ्रू करवाएंगे श्योर शॉर्ट टॉपिक्स के थ्रू। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा सिलेबस। अब इसको फर्दर हम क्या करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे। तो थोड़ा सा आइए देख लेते हैं अर्जुनास ब्रह्मास्त्र रिवीजन क्या है। तो ABR जो प्रोग्राम है, इसके सेलिएंट फीचर्स में 19 सब्जेक्ट्स का हमारा टारगेट है आपको 20 आवर्स के अंदर खत्म करवाना। ठीक है, तो 19 सब्जेक्ट्स इन 20 आवर्स। इसके बाद हाइपर कंडेंस्ड मटेरियल, ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें कुछ भी चीज़ जो यूजलेस है, जो आपके लिए अभी इस टाइम पे जरूरी नहीं है, उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। ईच एंड एवरी लाइन जो इस सब्जेक्ट में, इस नोट्स में आपको मिलेगा, ईच एंड एवरी वर्ड्स, वो एग्जाम के लिए एक पोटेंशियल क्वेश्चन होगा। तो हाइपर कंडेंस्ड मटेरियल होने वाला है और एक्सीलेंट स्ट्राइक रेट। ये मत आप बिल्कुल सोचिए कि ये मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि नहीं आएगा। आप बिल्कुल इसको अगर ढंग से कर लेते हो तो मैं आपको बोलूँगा ये सेल्फ इनफ है ये कि आपको एग्जाम में पास करने में पूरा हेल्प कर देगा। इसके बाद डेली आप लोगों का जो सब्जेक्ट चल रहा होगा स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, आपका PYQs एंड PYTs बेस्ड क्विज चल रहा होगा, जिससे आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, वो आप सेल्फ इवालुएट कर सकते हो। नेक्स्ट, एक्सीलेंट रिसोर्स टू ग्रास्प। ये जो अर्जुनास अपना जो रिवीजन जो प्रोग्राम है, ये एक एक्सीलेंट टूल के जैसे इसको आप यूज कर सकते हो। आप खुद से अगर PYTs निकालने बैठो, उसके फिर कंसेप्ट्स को सिंप्लीफाई करके उसको एक नोट्स बनाओ, फिर उसको पढ़ो, इतना अभी टाइम नहीं है। आपको यहाँ पर एक जगह पे सारे PYTs, उसके नोट्स, उसके कंसेप्ट्स के एक्सप्लेनेशन और ईजीएस्ट वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको चीज़ें यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट की जाती है कि आपको लगता है कि मेरा सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट हो गया और कंसेप्ट्स भी पक्के हो गए और सवाल भी मेरे सॉल्व हो रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये अपने आप में एक सफिशिएंट और कंप्लीट कोर्स है। अब फिर से हम आ जाते हैं इसके बाद
आप लोगों का यहाँ तक ये 2 चीज़ को करते करते आपका नियरली 33 डेज यहाँ पे हो चुका है। अब इसके बाद अगले 5 दिनों में आपको रिवीजन थ्रू द श्योर शॉर्ट मॉड्यूल करवाया जाएगा। हम लोग का एक मॉड्यूल है जो कि 70-80 पेजेस का आपको नोट्स बना के दिया जाएगा, जिसमें आपको पूरे 19 सब्जेक्ट्स के श्योर शॉर्ट टॉपिक्स जो रहेंगे उसको आपको यहाँ पे 5 डेज में क्या करना है, उसको करना है रिवाइज। अब इस तरह से आप लोग देखिए 25 और ये 8 और ये 5 38 डेज में हम लोगों का पूरा यहाँ पर 3 बार पूरे 19 सब्जेक्ट्स को हम रिवाइज भी कर लिए। ना हमको नोट्स बनाना है, ना हमको PYQs और PYTs को सिलेक्ट करके सेपरेट करना है, सेग्रीगेट करना है। सारी चीज़ हमको बनी बनाई रेडीमेड मिल रही है। हमको स्केड्यूल के अकॉर्डिंग बस हार्ड वर्क करना है। अब इसके साथ क्या होगा आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। आप लोगों का इसी के साथ मैंने जैसे बताया कि आप लोगों का 3 रिवीजन कंप्लीट हो गया। इनमें से जो आप ये फोटो देख रहे हैं, इनमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रैपिड रिवीजन वाले प्रोग्राम को ज्वाइन किए थे और ये भी कंफ्यूज थे इनके प्रिपरेशन में। लास्ट टाइम में इन्होंने लास्ट के 1 मंथ 1.5 मंथ्स में 2 मंथ्स में हार्डवर्क किया हमारे साथ और रिजल्ट आपके सामने है। अभी तक इस बैच से 200+ स्टूडेंट्स यहाँ से पास होकर के निकल चुके हैं। आपको मैं बोलना चाहूँगा, बैठ करके ये सोचना कि 38-40 डेज में क्या ही हो जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप स्टार्ट करो, अगर आप एक पॉजिटिविटी के साथ पढ़ने बैठते हो तो आपको एहसास होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगले 5 दिनों के अंदर ही कि यार मैंने 5 दिनों में इतना कुछ पढ़ लिया, अभी तो मेरे पास और भी 32-33 दिन बचा हुआ है, 1 मंथ बचा हुआ है। ये कारण है कि हम पढ़ने नहीं बैठते, सिर्फ सोचते हैं, इसलिए चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती है। जब हम चीज़ों को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं, जब हम चीज़ों को एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को बना करके उसको हम फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो अपने आप चीज़ें और हमारे लिए सिंपल होते जाती है और हम लोगों को चीज़ें और आसान हो करके चीज़ें कंप्लीट होते जाती है। इसलिए एक्स्ट्रा थॉट्स को साइड में रखो और एग्जीक्यूशन पर अपने को फोकस करना है। इन 40 दिनों को आप मुझे दे दो, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ आप वैसा करो। डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट आपके साथ, आपके फेवर में होगा, ठीक है, और आप लोग सब अच्छे नंबर से FMG एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे, ठीक है। सो बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं, अभी भी बहुत टाइम है, बैठ करके टाइम वेस्ट करो मत। स्टार्ट करो 28 मई से हमारे साथ और लेट्स क्रैक इट। इस बार FMG एग्ज़ाम हमको डेफिनेटली पास करना है और इन 40 डेज में पास करना है और आप सब करोगे। विद दैट होप स्टे ट्यून एंड डू नॉट वेट फॉर द गुड टाइम। आप जब मेहनत करना स्टार्ट करते हो उसी टाइम से आपका अच्छा समय स्टार्ट हो जाता है। गॉड ब्लेस यू, कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।